दोस्तों जेकेएस मेंस के फॉर्म भरने की डेट 23 तारीख को ख़त्म हो गई थी। उसके बाद 24 से लेकर 26 तक फॉर्म को एडिट करने का ऑप्शन था और कल उसकी लास्ट डेट है। आप लोगों में से जिसने भी फॉर्म भरा है एक बार फिर क्रॉस चेक कर लीजिए कि कोई डिटेल गलत तो नहीं भरी है। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट बिल्कुल सही है कि नहीं है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट इसी साल का है कि नहीं है। 2021 का नहीं चलेगा, वो पीएससी वाले क्लियर कर चुके हैं। उसके अलावा आपका ग्रेजुएशन मार्कशीट और आपका डिग्री वो अपलोड किया कि नहीं किया आपने, और उसके डॉक्यूमेंट सही हैं कि नहीं है। और कई लोग कह रहे थे कि क्या सर अटेस्ट करने की ज़रूरत है क्या, जो हम डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हैं। तो अटेस्ट तभी करने हैं जब डॉक्यूमेंट की फ़ोटो कॉपी आप अपलोड कर रहे हैं। अगर रियल डॉक्यूमेंट का स्कैन्ड कॉपी है तो फिर आपको उस पर अटेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सब चीज़ें का ध्यान रखिएगा। एडिट करने का ऑप्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें अगर आपको चाहिए जब भी करनी है तो प्लीज़ उसको देख लीजिए। यहाँ तक कि ऑप्शनल का भी कई लोग कन्फ्यूज हैं, उसको भी बड़े गौर व फिक्र के साथ जो है आज फाइनलाइज कर ही लीजिए। और यही जो ऑप्शनल का मसला है दोस्तों, आप सब जानते हैं कि ऑप्शनल के 500 मार्क्स हैं और ऑप्शनल में अगर आप अराउंड 250 प्लस मार्क्स नहीं लेते हैं तो आप वैसे भी गेम से बाहर ही हैं। क्योंकि जीएस मार्क्स में तो सबको क्या आता है, एवरेज मार्क्स ही आते हैं। तो इनफैक्ट जो आपका रिकमेंडेड है वो तो 300 तक टचिंग होना चाहिए ऑप्शनल में। लेकिन चलो मान लो कि अगर आप उतना नहीं ला सकते, पहला अटैम्प्ट है आपका, तो कम से कम 250 प्लस का टारगेट आपको मान के चलना ही है और उसी के हिसाब से स्ट्रैटेजी भी करनी है। तो आप कहीं से भी पढ़ें, चाहे खुद पढ़ें अगर, तो किसी ना किसी की मेंटरशिप ज़रूर ले लें, जो आपको कोई सीनियर हो, जिनको आप जानते हो, जिनने लिखा हुआ हो मीन्स। खुद से मत लिखें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस लें, किसी मेंटर से पूछें कि किस तरीके से प्रिपेयर करना है। इसी के चलते दोस्तों हमने अपने इंस्टीट्यूट में जम्मू में अभी ऑप्शनल के लिए क्रैश कोर्स शुरू किया है। ये बात तो सही है कि ऑप्शनल को प्रिपेयर करने के लिए कम से कम आपको 3 से 4 महीने चाहिए ही चाहिए होते हैं। और मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको 1-2 महीने में ही ऑप्शनल पूरा ख़त्म होगा। मिनिमम 3 to 4 मंथ्स चाहिए होते हैं। लेकिन अब जिन लोगों ने बिल्कुल नहीं पढ़ा है और उनको समझ नहीं आ रहा है करें तो करें क्या, इस 2 महीने में कैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ख़त्म करें, उन लोगों के लिए हमने ऑप्शनल्स को शुरू किए हैं। जिनको हम 2 महीने 1.5 महीने का वक्त जितना भी बचा है वो उसमें हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो कवर करवाएंगे। और साथ में जो आपकी राइटिंग प्रैक्टिस है, बहुत रिगरस राइटिंग प्रैक्टिस करवाएंगे। और जो आपका ये टेस्ट सीरीज़ है, टेस्ट सीरीज़ भी इसमें ही कवर होगी और आपको पर्सनल मेंटरशिप भी मिलेगी। तो जम्मू में 48C/C में आपको आना है, ग्रीन बेल्ट पार्क के अपोजिट। वहाँ आपको एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल, आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल जो है वो, उसके अलावा पॉलिटिकल साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, ये सब मिलेगा। और साथ ही साथ मैं ऑप्शनल को आपको दोबारा बता दूं, एक तो पीएसआईआर जो है अभी हम शुरू कर रहे हैं 26 से। उसके साथ में सोशियोलॉजी शुरू कर रहे हैं। उसके साथ में पब ऐड शुरू कर रहे हैं, स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए जिन लोगों को कुछ भी आइडिया नहीं है ऑप्शनल का और उनको कुछ भी पता नहीं कहाँ से पढ़ना है। अब आपको अगर ऑनलाइन वीडियोस मिल जाते हैं किसी के भी, तो एटलीस्ट 3 से 4 महीने तो आपको चाहिए प्रिपेयर करने के लिए, उतना टाइम आपके पास है नहीं। इसलिए आई वुड रिकमेंड कि जिन लोगों को गाइडेंस चाहिए या जो लोग चाहते हैं कि 2 महीने के अंदर बेस्ट यूटिलाइज हो जाए ये टाइम, वो लोग आ सकते हैं। फिर से बता दूं कि पूरा सिलेबस खत्म नहीं होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेबस जो है जिसमें काफ़ी क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी है वो, और साथ ही साथ उससे भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है राइटिंग प्रैक्टिस एंड टेस्ट सीरीज़, वो इंटीग्रेटेड होगी इसमें। तो हम राइटिंग प्रैक्टिस यानी डेली आंसर राइटिंग सेशंस और साथ में टेस्ट सीरीज़ इसमें इंक्लूडेड होगा। और अगर कोई लोग ऑप्शनल का कोचिंग नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम सिर्फ टेस्ट सीरीज़ करें, उनके लिए भी ऑप्शन हमारे पास ओपन है। एंथ्रोपोलॉजी की टेस्ट सीरीज़ ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, हमारा तीसरा टेस्ट चल रहा है एंथ्रोपोलॉजी का। उसके अलावा पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन का ऑलरेडी टेस्ट चल रहा है। 10 टेस्ट हैं, 8 सेक्शनल, 2 फुल सिलेबस, डिटेल्ड इवैल्यूएशन है। और आपकी मेंटर के साथ हर टेस्ट के बाद बात होगी। और उसके साथ साथ में आपको जो है डिटेल्ड कमेंट्स मिलेंगे और इवैल्यूएशन विद इन 5 डेज़ आपको वापस मिल जाएगी। सो ये हमारी कुछ फीचर्स हैं, मैं आपको दिखाऊंगा भी अभी हमारी इवैल्यूएशन कैसी है। उसके साथ साथ मैं बता दूं कि ज्योग्राफी की टेस्ट सीरीज भी चल रही है। जो ज्योग्राफी वाले हैं, जो इवैल्यूएशन चाहते हैं, चौथा टेस्ट जो है आज के दिन संडे के दिन 4th टेस्ट चल रहा है हमारा। जिन लोगों के मिस भी हुए हैं वो पुराने भी लिख सकते हैं, हम डिटेल इवैल्यूएशन करके देंगे, मेंटरशिप प्रोवाइड करेंगे। उसके अलावा दोस्तों हमारी जीएस की टेस्ट सीरीज तो चल ही रही है। पिछले साल भी बहुत अच्छा सब आपका रिस्पॉन्स रहा था, बहुत अच्छा प्यार मोहब्बत दी आपने उस टेस्ट सीरीज़ को। आप इसको भी ट्राई करें, इसमें भी हम बहुत डिटेल, बहुत प्रोफेशनली इसको हैंडल कर रहे हैं। तो साथ ही मैं आपको मैं दिखा दूं हमारी इवैल्यूएशन होती कैसे है। तो आइए उसकी ज़रा बात कर लें। मैं आपको चलिए दिखाई देता हूं कि वो हमारी इवैल्यूएशन कैसी होती है। देखिए, कुछ इस तरीके से हम इवैल्यूएट करते हैं।
जो भी पेपर हमें लिख के भेजता है PDF फॉर्मेट में लिखता है, तो उसको स्टार्टिंग में ही एक डिटेल्ड कमेंट्स दिए जाते हैं कि आपके पॉजिटिव्स क्या हैं, आपके नेगेटिव्स क्या हैं, कहाँ आपको इम्प्रूव करना चाहिए। तो सिर्फ ये मतलब एकदम मशीनिस्टिक चेकिंग नहीं है कि बस लाओ टिक मारा, गुड एंड बैड लिख दिया, बल्कि हर क्वेश्चन में आपको बताया जाता है कि किस तरीके से आपको इम्प्रूव करना है। फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन को देख लीजिए कि किस तरीके से आपको डायग्राम बनानी चाहिए, किस तरीके से आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करना चाहिए, क्या अननेसेसरी होता है लिखना, उसको नहीं लिखना। उसके अलावा हर क्वेश्चन के साथ जो एडिशनल जो आपको पॉइंट्स हैं, एडिशनल पॉइंट्स आप क्या लिख सकते हैं, वो क्या होने चाहिए। और हर क्वेश्चन के नीचे उसके अलग कमेंट, सिर्फ ये नहीं कि ओवरऑल कमेंट, हर क्वेश्चन के नीचे स्ट्रक्चर के ऊपर बात है, सिर्फ कंटेंट की बात नहीं है, स्ट्रक्चर की बात भी की जाती है, कंक्लूजन की बात भी की जाती है, इंप्रूवमेंट कहाँ हो सकता है, ये सब की बात की जाती है। और डायग्राम किस तरीके से आप बना सकते हो, हमारे मेंटर्स आपको डिटेल में बताते हैं इस चीज़ को। तो दोस्तों ये एक मुझे लगता है कि टेस्ट सीरीज़ आपको ज़रूर ज्वाइन करनी चाहिए, चाहे हमारी करें चाहे किसी की भी करें, ज़रूरी नहीं कि हमारी करें, जहाँ भी करें दोस्तों, बट टेस्ट सीरीज़ आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। चाहे आप किसी अपने मेंटोर से चेक करवा लें, चाहे किसी से चेक करवा लें, बेटर तो ये रहता है किसी इंस्टीट्यूट के साथ ही एसोसिएटेड रहें, क्योंकि उसमें रेगुलरली टेस्ट होते रहते हैं, रेगुलरली लोग लिख रहे होते हैं, कहीं ना कहीं कंपैरिजन भी ड्रॉ हो जाता है। तो दोस्तों ये टेस्ट सीरीज़ कहीं ना कहीं आपकी राइटिंग प्रैक्टिस में, आपके रिवीजन में, आपके आंसर राइटिंग में आपको बहुत हेल्प करती है। तो बहुत डिटेल कमेंट्स लिखते हैं हम, और साथ साथ में मेंटर से आपकी बात भी होती रहती है। सो आई होप यू आर राइटिंग वेर एवर यू राइटिंग, कोई भी इंस्टीट्यूट की ज्वाइन कर रहे हैं तो बड़े अच्छे से कर रहे हैं, एवेल्यूशन आपको टाइम पे मिल रही है और आप इंप्रूव कर रहे हैं। तो दोस्तों यही सब चीज़ें यार बतानी थी आज मुझे। होपफुली हु वांट्स टू हैव एनी मेंटरशिप सॉर्ट ऑफ थिंग, अगर आपको कोई कोर्स नहीं भी ज्वाइन करना तो ऐसे मत सोचिए कि वी वोंट एंटरटेन यू। अगर आपको जैसे हमारे मेंटोर से बात करनी है ऑप्शनल के रिलेटेड, यू आर मोस्ट वेलकम। बस इस नंबर पे आप कॉल करें जब भी आपको हमारे मेंटोर से मिलना है, बैठिए, स्ट्रैटेजी पूछिए, ज़रूरी नहीं कि आपको ज्वाइन ही करना है, स्ट्रैटेजी पूछ सकते हैं, स्ट्रेस सीरीज़ के बारे में पूछ सकते हैं, या फिर कोई भी इन जनरल मेंटरशिप ले सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, एंड वील बी बैक विद more such interesting videos, and keep subscribing, keep liking, and keep sharing. Thank you so much.